हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, पड़ोसी राज्य में झारखंड के नेताओं का दबदबा। बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस चुनाव में झारखंड के कई बड़े नेता अहम भूमिका निभाने वाले हैं। भाजपा ने झारखंड के नेताओं की एक सूची बनाई है जो बिहार में चुनाव प्रचार, बूथ प्रबंधन और मीडिया काम संभालेंगे। हाल ही में झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पटना गए और बिहार भाजपा के साथ रणनीति बनाई। झारखंड से सटे बिहार के जिलों में जाति और क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए झारखंड के बड़े नेता जैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन प्रचार में सक्रिय होंगे। बूथ प्रबंधन के लिए उन नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनका पहले अनुभव है। कांग्रेस भी बिहार चुनाव में झारखंड के नेताओं को आगे बढ़ा रही है। झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राजद नेता तेजस्वी यादव से कोलकाता में मुलाकात की। यह मुलाकात चुनाव की तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। कांग्रेस इन नेताओं को बिहार में प्रचार और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। वे आदिवासी इलाकों में मजबूत है और राजद के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होता तो झामुमो अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी, महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रूपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था उनके खाते में अब अप्रैल और मई महीने की कुल 5,000 रूपए की राशि भेजी जा रही है। सोमवार से महिलाओं के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। राशि भेजने में करीब 15 दिन की देरी इसलिए हुई क्योंकि विभाग की ओर से सभी लाभुकों का वेरिफिकेशन किया गया। इसमें यह जाँच की गयी की लाभुक का नाम और बैंक खाते का नाम एक जैसा है या नहीं। जिले में करीब 2,08,09 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन अब तक 1,86,000 महिलाओं ने ही आधार सीडिंग करवाई है। इसलिए फिलहाल उन्हीं को पैसा मिलेगा जिन्होंने सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। कई महिलाओं के नाम और बैंक खाते में फर्क होने की वजह से उनका पैसा अभी रोका गया है। जैसे ही नाम और खाता मेल खाएगा पैसा उनके खाते में भेजा जाएगा। जिनकी आधार सीडिंग अभी नहीं हुई है वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। इस बार अप्रैल और मई महीने का एक साथ यानी 5,000 रूपए दिए जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना के लिए झारखंड सरकार ने 3 अरब 52 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट तय किया है। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को भी राशि दी जा रही है। वैसे आप किस जिले से हैं और आपको अभी तक कितना पैसा मिला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान, प्रखंड अध्यक्षों को हटाने बैठाने का खेल। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के फैसले को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे देश में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगे हैं, वहीं झारखंड में सबसे छोटी इकाई यानी प्रखंड स्तर के नेताओं को ही पद से हटाया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला? हाल के दिनों में झारखंड कांग्रेस के 44 प्रखंड अध्यक्षों को हटा दिया गया। वजह ये बताई गई कि वे कॉल रिसीव नहीं करते थे, यानी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं था। लेकिन बाद में शिकायतें दिल्ली तक पहुंची और कई को दोबारा पद दे दिया गया। 9 मई को धनबाद जिले के 6 प्रखंड अध्यक्ष बदले गए। 19 मई को फैसला बदल गया और अब सिर्फ 5 अध्यक्ष हटाए गए। पलामू, बोकारो में भी यही सिलसिला चला। कुछ जगहों पर नए अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन विरोध और विवाद के बाद कई जगह फैसले रोक दिए गए। इस उठापटक के बीच कई पुराने और मेहनती कार्यकर्ता खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कुछ तो राजनीति छोड़ने की बात तक कह रहे हैं। 20 दिन में खत्म हुआ 5 साल का प्यार, नई नवेली दुल्हन दूसरे प्रेमी संग फरार। धनबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नई शादी के सिर्फ 20 दिन बाद ही एक दुल्हन अपने दूसरे प्रेमी के साथ फरार हो गई। आइए जानते हैं क्या है मामला। युवती की 5 साल तक एक लड़के से प्रेम कहानी चली। उस लड़के से ही जिद करके शादी भी की, लेकिन शादी के सिर्फ 20 दिन बाद ही उसे छोड़कर किसी और प्रेमी के साथ भाग गई। शादी के बाद युवती अपने मायके आई थी। वहाँ से अपनी माँ से बोली कि मनरेगा की राशि निकालने बैंक जा रही है, लेकिन ना तो बैंक गई और ना ससुराल, सीधे अपने दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। अगले दिन जब मां ने दामाद को फोन किया तो पता चला कि ससुराल तो पहुंची ही नहीं। पति को पहले से ही शक था कि दुल्हन मोबाइल पर किसी और से बात करती है। अब मामला लोयाबाद थाना में दर्ज किया गया है और पुलिस युवती की तलाश कर रही है।
झारखंड में आज छाएंगे बादल, कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार, 5 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जो ठंडी और हल्की बारिश वाला मौसम बना हुआ था, अब वह खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज को रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन कल से फिर तेज गर्मी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि आज बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और गिरिडीह में हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छा सकते हैं। बाकी जिलों में सिर्फ बादल रहेंगे और मौसम सूखा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोग तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करेंगे। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बनी रहेगी। रांची में आज से लेकर अगले 3 दिन कोई बारिश नहीं होगी। मौसम थोड़ा बादलों भरा रहेगा, लेकिन शुष्क और गर्म रहेगा। 3 और 4 जून को गरज वाले बादल बन सकते हैं। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोडरमा में युवती ने की आत्महत्या। 2 महीने पहले ज्वाइन की थी नेटवर्किंग कंपनी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में एक 20 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम बिम्मी पहाड़िया था और वह पाकुड़ जिले की रहने वाली थी। वह झुमरी तिलैया के चित्रगुप्त नगर में किराए के मकान में रहकर काम करती थी। बिम्मी गेलवे नाम की एक नेटवर्किंग कंपनी में 2 महीने पहले ज्वाइन हुई थी। वहाँ प्रोडक्ट बेचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। रोज सुबह ट्रेनिंग के लिए ऑफिस जाना होता था, लेकिन रविवार सुबह बिम्मी ने जाने से मना कर दिया। उसकी सहेली प्राची सिंह और बाकी साथी ट्रेनिंग पर चले गए। जब सभी लोग दोपहर में ट्रेनिंग से लौटे तो देखा कि बिम्मी का कमरा अंदर से बंद था। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। प्राची ने गली से होकर खिड़की के रास्ते कमरे में झांका तो देखा कि बिम्मी पंखे से लटकी हुई है। इसके बाद दरवाजा खोलकर सभी को जानकारी दी गई और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, सबको नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस बिम्मी के परिवार, कंपनी और उसके निजी जीवन की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या की असली वजह पता चल सके। मकान मालिक और बिम्मी के घर वालों को भी सूचना दे दी गई है। विधायक जयराम महतो को Z+ सुरक्षा की मांग, राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। डुमरी से विधायक जयराम महतो को Z+ की सुरक्षा देने की मांग तेज हो गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं ने रविवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। पार्टी के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने बताया कि विधायक जयराम महतो पर पहले भी कई बार जानलेवा हमला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधायक लगातार जनता के मुद्दे, भ्रष्टाचार, आदिवासी और किसानों के अधिकार की आवाज उठाते हैं, जिससे कई प्रभावशाली और असामाजिक लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। इसलिए पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से उनकी सुरक्षा की मांग की है। Z+ सुरक्षा में 22 से 25 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। यह उन लोगों को दी जाती है जिन्हें गंभीर खतरा होता है। राजदेश रतन का कहना है कि जयराम महतो को बिना डर के काम करने के लिए यह सुरक्षा मिलनी चाहिए। इससे पहले भी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अब राज्यपाल से निवेदन किया गया है कि वे केंद्र सरकार से बात करें। राजदेश रतन ने कहा कि यह सिर्फ एक विधायक की सुरक्षा नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों और लोकतंत्र की आवाज की सुरक्षा की मांग है। अगर वे सुरक्षित नहीं होंगे तो जनता की बात कैसे उठा पाएंगे? पार्टी को उम्मीद है कि राज्यपाल इस मांग को गंभीरता से लेंगे और जल्द कार्रवाई होगी। जामताड़ा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, धमकी के बावजूद माइनिंग टीम ने जब्त किए 3 ट्रैक्टर। रविवार को जामताड़ा जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। खनन विभाग की टीम ने दुलाडी और आमला चातर इलाकों में छापेमारी की। इस अभियान की अगुवाई माइनिंग इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने की। कार्रवाई के दौरान कुछ बालू माफियाओं ने टीम को डराने और धमकाने की कोशिश की। यहाँ तक कि टीम का पीछा भी किया गया, लेकिन टीम बिना डरे अपना काम करती रही। आखिरकार टीम ने 3 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त कर लिए। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जामताड़ा थाना भेजा गया है। खनन विभाग ने साफ किया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध बालू खनन से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इससे नदियों का पर्यावरण बिगड़ता है और पानी के स्रोत सूख सकते हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।